दोस्तों जय हिंद। अपने सभी मित्रों का इस क्लास में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अभी फ़िलहाल में पेट 2025 का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। आपका आंसर की आ गई है। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने अपने आंसर मिला लिए होंगे, अपने स्कोर भी आपको पता चल गए होंगे। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे कि कितने कट ऑफ इस वर्ष जाने वाली है मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपके, तो कितने पे हम लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके पिछली जो कट ऑफ जारी हुई थी लेखपाल की, उस पर फोकस करेंगे कि इसके पहले जो भर्ती आई थी उसके लिए मेंस के लिए कितनी कट ऑफ निर्धारित किया गया था। तो जनरल की जो था वो आपका 62.96 और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये देख रहे हैं कि ये तीनों कट ऑफ बराबर बताई गई थी। और एससी की थोड़ा कम गई थी 61.80, एसटी की 44.71, महिला की 64.74। तो देखते हैं कि ज़्यादा वेरिएशन हमको एसटी में देखने को मिल रहा है। बाकी कट ऑफ लगभग सेम है और इधर महिला की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा दिख रही है। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो अगर 2025 का एनालिसिस किया जाए तो मेरे समझ से जो स्थिति बनती है, चूँकि पिछली पेट की अपेक्षा इस वर्ष का जो पेपर था वो थोड़ा सा सरल टाइप का था, उससे 19-20 सरल लगता है मेरे समझ से। इसलिए मैं कहूँगा कि 65 ±2 जिनके बन रहे हैं वो अब हम इसको सभी श्रेणियों में मान सकते हैं। एसटी को छोड़ करके देखा जाए तो 65 ±2 जिनके बन रहे हैं वो अपने को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू अपनी यूपी SSSC से जो भी भर्ती निकलेगी उसके लिए आप मुख्य परीक्षा के अपने को मुख्य परीक्षा के लिए सेफ समझ सकते हैं। ठीक, बाकी जिनका नहीं हुआ है नर्वस नहीं होना है। दरोगा का एग्ज़ाम चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आवेदन। उसके बाद आपको 19,000 कुछ पदों पे कांस्टेबल की भी भर्ती आनी है। और अपने को एनालिसिस करिए, जिनका कहीं गड़बड़ हुआ है पेपर वो नेक्स्ट में जो पेट होगा, हर साल पेट होता है जान ही रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी करें। क्योंकि परीक्षा हमेशा आपके धैर्य का परीक्षण करती है। मैं बार बार यही बताता हूँ कि धैर्य बनाए रखें, लाइन में लगे रहेंगे तभी नंबर आएगा। अगर लाइन से हटेंगे तो नंबर कभी नहीं आने वाला है। तो तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर ज़रूर आएगा। तो इस पर आपको फोकस बनाए रहना है। जिसका मैं तो यही कहूँगा कि जैसे 60+ भी है जो लोग, जैसे एससी कैटेगरी में जो 60+ हैं वो, और एसटी में यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 45 ±2 ये भी अपने को सेफ मान करके तैयारी करें। महिला को तो मैं बताऊंगा भाई, महिलाएं भी इस समय बहुत अच्छा स्कोर कर रही हैं, तो 65 ±2 अपने को माने। ये भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बराबर ही मान के चलें कि जो मेरिट रहने वाली है आपकी यही रहेगी। और इतने पे आपको तैयारी करना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मैं बार बार बताता हूं दोस्तों कि कोई भी एग्ज़ाम तब तक क्वालिफाई नहीं होगा जब तक तैयारी कंटिन्यू नहीं रहेगी। क्योंकि अगर हम सोचें कि एग्ज़ाम कोई परीक्षा जब उसका आवेदन आए, फॉर्म भरें हम तब तैयारी शुरू करें तो कभी नहीं निकलेगा। ये आप भी जानते हैं अच्छे से। तो तैयारी करिए और तैयारी का एक तरीका होना चाहिए कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ें उससे 10-20 क्वेश्चन उससे रिलेटेड लगाएं, तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है कि आयोग किस तरह क्वेश्चन बनाता है और एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाते हैं। इन सब चीज़ों का हम आकलन तभी कर पाते हैं जब टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ऐसे जो है आप तैयारी करिए, टॉपिक पढ़िए फिर क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद आप जब सारे सिलेबस कवर हो जाएं तब आप अपने टेस्ट सीरीज पे जाइए। इस तरीके से आप मेहनत करिए और तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, नंबर ज़रूर आएगा। हिम्मत नहीं हारना है। मैं बार बार बताता हूँ कि मैदान में रहेंगे तभी जंग जीती जाएगी। यदि आप मैदान छोड़ देंगे तो सफलता की उम्मीद ही कोई नहीं बनती फिर। तो इस तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इस रेशियो में आ रहे हैं वो अपने को यूपी SSSC की सभी भर्तियों के लिए क्वालिफाई मान सकते हैं, मेंस देने के लिए योग्य हैं। और जिनका नहीं हुआ है वो अपने नेक्स्ट जो भी भर्तियां चल रही हैं उसमें तैयारी करें। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद।